the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is introductory lecture of English for second year students. Students, what will you study in second year? Let's discuss it. Students, in second year, 2 books are included in your syllabus. Book 2, Modern Prose and Heroes, and Book 4, Goodbye Mr. Chips. In Book 2, there are 15 chapters, and these 15 chapters will further make 2 parts. Part 1, that is called Prose, consists of 10 chapters, and Part 2 will consist of 5 chapters. Dear students, what is the paper pattern of second year? The syllabus of second year is very short. If a student is smart enough and works hard, he or she will get maximum marks in second year. Dear students, paper of second year English, like first year, will consist of 2 parts, objective part and subjective part. In objective part, there are 20 MCQs for 20 marks. So what will be asked from you in objective? 10 synonyms, 5 correction of sentences, and 5 common prepositions. So dear students, hence they will make 20 marks. Synonyms, 3 synonyms among 10 will be asked from part 1 prose. 3 synonyms will be given in the paper from second part, that is heroes, and 4 MCQs will be given in the paper from Mr. Chips. And correction of sentences will consist of 5 sentences, and you will have to choose the correct one. Similarly, among common prepositions, 5 prepositions will be missing in 5 sentences, and you are supposed to put the correct preposition in the blanks. Students, subjective part consists of 80 marks. Among 80 marks, 40 marks will be assigned to question answers only. 40 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट की सेकेंड ईयर की बुक्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, उनके टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है या पढ़ लेती है, तो उसके 40 मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 40 मार्क्स में से जो कि क्वेश्चन आंसर्स के हैं, उनमें से 6 क्वेश्चन पार्ट 1 प्रोज में से पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पार्ट 2 हीरोज में से सॉल्व करने होंगे, और 8 क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम मिस्टर चिप्स. तो डियर स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स में से यानी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. उन 20 क्वेश्चंस में से जो हमें सॉल्व करने हैं कंपल्सरी, लाजमी, उनमें से 6 बुक 2 फर्स्ट पार्ट जो कि 10 चैप्टर पे मुश्तमिल है उससे पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट जो हीरोज पे मुश्तमिल है उसमें से पूछे जाएंगे, और 8 क्वेश्चन मिस्टर चिप्स से लिए जाएंगे. ये कंपल्सरी क्वेश्चन है जो कि लाजमी करने हैं. ऑब्वियसली क्वेश्चन 9 होंगे, आपने 6 करने हैं. पार्ट 2 में भी 9 पूछे जाएंगे, आपने 6 करने हैं. मिस्टर चिप्स के 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको 8 सॉल्व करने होंगे. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू में सेकेंड ईयर में नहीं आती. उर्दू का पैसेज दिया जाएगा एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, और ये 15 मार्क्स का होगा. इडियम्स, मुहावरे, मुहावरात 10 मार्क्स के पेपर में पूछे जाएंगे, और इसी तरह 4 एसेज होंगे, उनमें से आपने एक करना होगा, वो भी 15 मार्क्स का होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत शॉर्ट है, आप इसको फिंगर टिप्स पे भी याद रख सकते हैं. फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर इंग्लिश में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. तो इसके लिए शॉर्टकट और बेस्ट और एक्यूरेट वे मार्क्स हासिल करने का ये है कि आपको टेक्स्ट अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हो, उसमें से क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में से भी दिए जाते हैं और चैप्टर में से भी दिए जाते हैं. 60% क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में से आते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में, और 40% चैप्टर के बीच में से टेक्स्ट में से दिए जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर के टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ उस पैराग्राफ, उन पैसेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे लेक्चर के एंड में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, आपने उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है. इसी तरह हम 1 बाय 1 ट्रांसलेशन को, ईडियम्स को और एसेज को भी साथ साथ शुरू करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस ब्रेकअप के बाद हमारी बुक 2 का पहला चैप्टर है द डाइंग सन, यानी
डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज, गुरूब होता हुआ सूरज। तो डियर स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट द क्रिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। हमें राइटर जेम्स जीन ये बताता है कि हमारी यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं, उनका साइज कितना है, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, और जब पूरी यूनिवर्स में इतने ज़्यादा सितारे हैं कि जितनी पूरी दुनिया के समंदरों के साहिलों पे रेत के ज़र्रे हैं, उतनी तादाद में पूरी यूनिवर्स में सितारे हैं। और वो सितारे इतने बड़े हैं कि उनके अंदर अगर हमारी ज़मीनें पैक कर दी जाएं तो लाखों करोड़ों ज़मीनें उसमें पैक हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर वो ये भी बताता है कि चूँकि खला बहुत बड़ी है और उनमें स्टार्स ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन चूँकि डिस्टेंस उनके दरमियान बहुत ज़्यादा है, लिहाजा एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ सकता। लेकिन पास्ट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कोई सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया था। तो जिस तरह चांद ज़मीन पर टाइडल वेव्स पैदा करता है, इसी तरह उस दूसरे सितारे ने जब वो सूरज के करीब आया तो गर्म मादे की बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी। जैसे ही वो सितारा और करीब आता गया, वो लहरों का पहाड़ और बड़ा होता गया, और जैसे जैसे वो सितारा दूर हटता गया, पहाड़ बड़ा होते होते एकदम से सूरज टूट गया। सूरज के टूटने की वजह से उसके डिफरेंट पार्ट्स स्पेस में इधर उधर बिखर गए। उनमें से, उन टुकड़ों में से एक हमारी ज़मीन है। शुरू में जब ये टुकड़े फेंके गए थे सूरज की सतह थे तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका टेम्परेचर कम होता गया। अब उन टुकड़ों का सारा टेम्परेचर सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह वो बताता है कि कैसे सोलर सिस्टम और ज़मीन अपने वजूद में आई। फिर वो ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन की बात करता है कि उसे नहीं पता, वो बताता है कि हमें नहीं पता कि ज़मीन कब कैसे कहाँ, कि ज़िंदगी कब कैसे कहाँ वजूद में आई, लेकिन उसे इतना पता है कि ये किसी छोटे जानदार से वजूद में आई थी जिसमें ये क्वालिटी थी कि वो जानदार मरने से पहले 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। इसी तरह एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, और इसी तरह एक छोटे सेल से एक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर गया, वजूद में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर राइटर ये बताता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है, और अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर पूरी यूनिवर्स का एनालिसिस करें तो हम डर जाते हैं। एक यूनिवर्स में फासला बहुत ज़्यादा है, एक यूनिवर्स को पैदा हुए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरा हमारी ज़मीन से समझें कि रेत का ज़र्रा है और पूरी यूनिवर्स एक ओशन है। लिहाजा इन चीज़ों की वजह से हम जब यूनिवर्स पे गौर करते हैं तो हम डर जाते हैं। फिर वो ये बताता है कि सिर्फ ये लाइफ प्लैनेट्स, सिर्फ ये लाइफ ज़मीन पर ही कायम रह सकती थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। ज़िंदगी के कायम रहने के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं, जैसे टेम्परेचर का नॉर्मल होना, हवा होना, और जिसमें लिक्विड अपनी लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड अपनी सॉलिड फॉर्म में ऐसे ही कायम रह सकते हों। ये चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फिर वो ये बताता है कि चूँकि बाकी स्टार्स पर ये सारी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ज़मीन वो यूनिक प्लैनेट है जिस पे ये सारी कंडीशन मौजूद हैं, तो लिहाजा किसी और सितारे पर लाइफ नहीं है सिवाय ज़मीन के। डियर स्टूडेंट्स, फिर वो सितारों की बात करता है कि सितारे समझ लें कि फ़ज़ा के अंदर आग के गोले हैं जो इधर उधर टेम्परेचर फेंक रहे हैं, और खला के अंदर, पूरी यूनिवर्स में खला के अंदर वो बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है। हम उन्हें टेम्परेचर बेल्ट्स बोलते हैं। टेम्परेचर बेल्ट का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पेपर में कई मरतबा आ चुका हुआ है। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं? खला के अंदर ऐसी जगह होती हैं सितारों के दरमियान जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर आप उनसे बाहर जाएंगे तो लाइफ जल जाएगी, अगर थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो ठंड की वजह से ज़िंदगी जम जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारी बातों की वजह से ज़मीन हमारा यूनिक प्लैनेट है, सितारा है, जिसमें ज़िंदगी वजूद में रह सकती है, क्योंकि ये सूरज के गिर्द एक सूटेबल डिस्टेंस पे रिवॉल्व करती है और इस पे टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताते चलें कि ट्रांसलेशन में जो ब्लू कलर से वर्ड हाईलाइट अंडरलाइन किए गए हैं उनके सिनोनिम्स आपको बताए जाएंगे। पूरी सिनोनिम की फाइल लेक्चर के साथ ही अपलोड कर दी जाएगी, और जो रेड
कलर से हाईलाइटेड वर्ड हैं वो ग्रामर के पॉइंट हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस दीज पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पहले चैप्टर का पहला पेज विद ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पैसेज की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उर्दू में। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, चंद सितारे हमारे इल्म में आए हैं, विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, जो ज़मीन से बामुश्किल ही बड़े हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि हर एक में लाखों ज़मीनें पैक की जा सकती हैं, समाई जा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी जगह खाली बच जाए। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इधर उधर हमें एक ऐसा बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जो अपने अंदर लाखों ज़मीनें रख सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, कायनात में सितारों की कुल तादाद, इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, गालिबन रेत के ज़र्रों की कुल तादाद के बराबर है। ऑन ऑल सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साहिलों पर रेत के ज़र्रों की शायद कुल तादाद के बराबर है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, ये हमारी ज़मीन यानी हमारे घर का छोटापन है। इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब इसका मुआजना कायनात के कुल मादे से किया जाए तो खला में ये हमारी ज़मीन का छोटापन है, यानी कि हमारी ज़मीन पूरी यूनिवर्स के मुकाबले में समझ लें रेत का एक ज़र्रा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हमने सिर्फ पहला ही पैसेज पढ़ना था, तो इस पैसेज में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मस्ट हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्सरसाइज में 60% क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं और 40% एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। जो पैसेज हमने पढ़ा पहला, उसमें कौन से एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं आप स्लाइड में देख सकते हैं। हाउ बिग आर द स्टार्स, सितारे कितने बड़े हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार्स, सितारों का साइज कितना है। नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, कायनात में सितारों की कुल तादाद कितनी है। एंड नंबर 3, हाउ डू स्टार्स ट्रेवल, सितारे खला में कैसे हरकत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।